मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और ये महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में बरक़ात का, रहमतों का इस तरह नुज़ूल फरमाते हैं जैसे मूसलाधार बारिश की तरह। लेकिन उस रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए बंदे को नीचे मुस्तइद और तैयार होना चाहिए। अब उस मुस्तइद और तैयार होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बंदा रोज़ा रख ले, जिसके लिए ये महीना है। लेकिन रोज़ा है क्या? हम समझते हैं कि शायद रोज़ा खाना पीना छोड़ने का नाम है, और खाना पीना छोड़ दिया और बाकी सारे काम कर रहे हैं तो रोज़ा हो जाएगा, और रोज़े का जो अजर है, सवाब है, उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। खाने पीने का छुड़वाना तो दर हकीकत आगे जो मकसूद और मतलूब है उसके लिए तैयार कराना होता है। असल मकसूद खाना पीना छुड़वाना नहीं है। असल मकसूद ये है कि जो आप से बाकी साल के मुकाबले में इजाफी इबादत करवानी है, उन इबादत के लिए खाना पीना छुड़वा के तैयार कराना होता है। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा खाता है, पीता है, तो ये चूँकि खाना पीना ये हैवानी सिफ्त है, ये हैवानात में ज़्यादा है, तो ये बहीमियत के ज़्यादा करीब होता है। फिर ये जुल्म भी करता है, ज़्यादती भी करता है, देखता नहीं है, पर हर जगह टक्करें मारता रहता है कि बस कोई सामने आ जाए और उसको टक्कर मार दे। फिर ये भी नहीं देखता कि भाई ये खाना इसका है, उसका है, या किसी और का है, हलाल है, हराम है। जितना ज़्यादा खाता है इतने इसमें बहीमियत वाली सिफात आती है। लेकिन जब खाना पीना कम कर देता है तो फिर इसमें सिफात मलूकियत वाली और मलाइका वाली जो सिफात है वो ज़्यादा आती है। क्योंकि मलाइका ये खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, उसमें ये वाली सिफात आती है। इसका मतलब ये है कि रूहानी तौर पर ये बंदा मजबूत हो जाता है। अब रूहानी तौर पर बंदा खाना पीना छोड़ के मजबूत तो हो गया, लेकिन ना अगर वो अपने उस रूहानियत के हुसूल के बाद ना वो नमाज पढ़ रहा है, ना वो कुरान की तिलावत कर रहा है, ना वो जना आम रूटीन से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार कर रहा है, ना वो जना अल्लाह तबारक व तआला की कोई और इबादत कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है उस रूहानियत का तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा तो तब होगा कि जब आम साल के मुकाबले में रमज़ान की रूटीन चेंज हो, लेकिन चेंज ऐसी ना हो जैसे हमारी होती है। हमारे यहाँ गैर रमज़ान में यही होता है कि रात को बंदा सोता है, दिन को काम करता है। रमज़ान में यही होता है कि रात को जागता है, दिन को सोता है। ये एक रूटीन तो हमारी ये चेंज हो जाती है। जो काम हम दिन को करते थे वो सारे अब रात को करते हैं। ये रूटीन चेंज ना हो, ये तो अपनी जगह पर हो। रूटीन चेंज हो कि सबसे पहला काम तो ये है कि रमज़ान के महीने में बंदा ये अज़म मुसम्मम कर ले कि मैंने रमज़ान के महीने में कोई भी गुनाह नहीं करना। कोई गुनाह
कबीरा तो दूर की बात है, मैंने कोई सगीरा गुनाह भी नहीं करना। अब गुनाह में जो अल्लाह के अहकामात है, नमाज है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जो मेरी तरफ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना, और जो हुकूकुल इबाद है, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को गालम नहीं करनी, किसी को गलोच नहीं करनी, किसी को सख्त जुमला नहीं कहना, ये आज़म कर ले बंदा। क्योंकि खाना पीना तो बाकी साल जायज़ होता है, सिर्फ रमज़ान के महीने में हराम होता है, जबकि ये वाले काम जो हराम है ये सारा साल हराम होते हैं, तो रमज़ान के महीने में तो बतरीक़े औला ये हराम होंगे। अब गुनाह जो इस वक्त रमज़ान में होते हैं, सबसे बड़ा काम यह है कि हम अपने आंखों की हिफाजत करें। रमज़ान के महीने में आंखों की हिफाजत। अब आंखों की हिफाजत, किसी गैर महरम पे आपकी निगाह ना पड़े रमज़ान के महीने में। अब वो गैर महरम पे निगाह के लिए आजकल घर से बाहर बाजार जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास आपके हाथ में यूरोप वालों ने एक चीज़ दे दी है कि जहां आपकी निगाह गैर महरम पर हर वक्त पड़ती है, तो गैर महरम पर आप आंख की गुनाह से बचे। वरना तो जो हदीस मैंने पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो बंदा रमज़ान के महीने में बुरी बात, झूठ बात और उस बुरी बातों पर अमल करना ना छोड़े, तो फलैसा लिल्लाहि हाजा अन यदअ तआमहु व शराबहु, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह को नहीं ज़रूरत खाना पीना छोड़ दे। असल खाना पीना छुड़वाना तो इसलिए है कि जो अगली जिम्मेदारियां लगाई जा रही है उसके लिए बंदे को तैयार किया जाए। ये तो ऐसा है कि जैसे किसी घोड़े को आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, तैयार करते हैं, किसके लिए? किसी मुकाबले के लिए कि मैंने दौड़ में इसको मुकाबले में डालना है। खिलाया पिलाया सब कुछ किया, एंड टाइम पे घोड़ा कहता है मैंने तो नहीं दौड़ना। तो मकसूद खाना पीना छुड़वा कर असल तो रियाजत करानी है। अब वो रियाजत हमारी बिल्कुल रमज़ान में, मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे में रमज़ान का महीना जितना सहूलत के साथ गुजारा जाता है, मेरे ख्याल में बाकी 11 महीनों में इतनी सहूलत नहीं होती। सोने के एतबार से, काम के एतबार से, यानी सहूलत ही सहूलत। और वो सहूलत क्यों? इसलिए कि इबादत तो करनी नहीं। तो सबसे पहली चीज नज़र की हिफाजत, गैर महरम पर नज़र ना पड़े, गुनाह इस आंख से ना हो। दूसरा ये ज़बान की हिफाजत, इस ज़बान से झूठ, हसद, गीबत, इसी तरह गाली गलोच, गुस्सा, इससे कोई ऐसा जुमला ना निकले जिससे अल्लाह नाराज हो, इसकी हिफाजत। उसके बाद अगला काम कान की हिफाजत। रमज़ान के महीने में कान की हिफाजत, गाना बजाना नहीं, सारी सारी रात इधर लगाया हुआ और गाने सुन रहे हैं, रोज़ा है, और गैर महरम की आवाज़, गाना बजाना, फजूलियात, ये सारी चीज़ें। हाँ, कुरान की तिलावत सुने, अगर आपको सुनना है कुरान की तिलावत सुने आप। इसलिए अपने कान की हिफाजत। और उसके बाद पूरे जिस्म के जितने आज़ा है उन सब की रमज़ान के महीने में हिफाजत करनी है और इसको गुनाह से बचाना है, ताकि वो जो रमज़ान का मकसद बताया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ, वो मकसद हासिल हो जाए। वो मकसद हासिल तब होगा कि जब खाना पीना छोड़कर बंदा इस महीने में कोई एक भी गुनाह ना करे और इसकी रियाजत करे, इसकी प्रैक्टिस करे, ताकि अगले 11 महीने इस प्रैक्टिस के साथ आसानी के साथ बंदा गुजार सके।
रोज़ा खाना पीना छोड़ा हुआ है गुनाह। फिर रमज़ान के महीने में सारी सारी रात लोग टाइम पास करने के लिए लूडो खेल रहे हैं, टाइम पास करने के लिए ताश खेल रहे हैं, टाइम पास करने के लिए कैरम खेल रहे हैं, टाइम पास करने के लिए रातों को क्रिकेट के टूर्नामेंट कराए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए फुटबॉल के टूर्नामेंट। अब सारी रात आप जो ना क्रिकेट का टूर्नामेंट खेल रहे हैं, सारी रात आप कैरम खेल रहे हैं, सारी रात आप लूडो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। वो सहरी से 10-15 मिनट पहले बच्चा या जवान घर आता है, फिर सहरी करता है, सहरी के बाद जाहिर बात है सारी रात का वो तक्का मांदा सहरी करके सो जाता है और उठता है वो असर के वक्त। असर के वक्त उठ के फिर सिर्फ एक ही सवाल पूछता है फिर कि भाई आज इफ्तारी में क्या बन रहा है, इफ्तारी में क्या बन रहा है। इफ्तारी करके फिर तैयारी। मुझे बताए इस रोजे का उसकी जिंदगी पर मुस्बत क्या असर मुरत्तब होगा कि सारा महीना आम रूटीन में सारी सारी रात कोई बंदा नहीं खेल सकता। रमज़ान में तो सारी सारी रात खेल रहे होते हैं बच्चे, टूर्नामेंट देना मुख्तलिफ, ये क्रिकेट टूर्नामेंट, ये फुटबॉल टूर्नामेंट, ये फला टूर्नामेंट, ये फला, ये सारे रात बच्चे खेलते हैं। फिर फ़ायदा क्या होगा रमज़ान का। और ये रमज़ान का जो ना चोर है जो आपकी इबादतों को चोरी कर रहा है। इसीलिए रमज़ान के महीने में अपना जो ना इबादत का एक शेड्यूल बना दिया जाए। आप टूर्नामेंट बनाए इस बात का कि भाई आप आज कुरान मुकाबला कराए कि भाई आपने कुरान के 10 पारों की, मैंने भी आज 10 पारों की तिलावत करनी है, 5 पारों की तिलावत करनी है, इसका टूर्नामेंट हो। मैंने आज इतने नवाफिल पढ़ने हैं, आप कितने पढ़ोगे, इसका टूर्नामेंट कराए। क्रिकेट का, फुटबॉल का, लूडो का, ताश के टूर्नामेंट ना कराया जाए। ये रमज़ान के चोर है, आपके रमज़ान की इबादतों को चोरी कर रहा है। इसलिए गुनाह से बचना और लग़वियात से बचना ये पहला काम है। दूसरा काम रमज़ान में आप शाम को इफ्तारी कर रहे हैं, आपके दस्तरखान पर हराम का खाना मौजूद ना हो, ये दूसरा काम है, वरना रोजे का कोई फायदा नहीं। सारा दिन रोजा रखा हुआ है, वो शाम को जब दस्तरखान बिछाया जाता है, वो रिश्वत की ली हुई मिठाई पड़ी हुई है, रिश्वत के लिए हुए खजूर पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, किसी का गला दबा के किसी के साथ ज्यादती करके उससे जो पैसे लिए थे उस पैसों का फ्रूट लाया हुआ है, हराम का माल, उससे इफ्तारी करने से जो बंदा रमजान के महीने में इफ्तारी, आप पानी से करें, इफ्तारी हलाल से करें, एक खजूर खाए, भूखा रहे बंदा ताकि रमजान का समरा हासिल हो जाए, लेकिन हलाल से करें। माल हलाल हो, भूखा बंदा सो जाए, अगले दिन भी कुछ ना खाए, लेकिन हलाल से हो, हराम से नहीं। हदीस में आता है कि बंदा मांगता है, दुआ कबूल नहीं होती। हम कहते हैं कि इफ्तारी से पहले अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। हदीस में आता है कि जब तुम्हारा खाना भी हराम का है, पीना भी हराम का है, लिबास भी हराम का है, तो फ़अन्ना युस्तजब लक, तुम्हारी दुआ किधर से कबूल होगी। हम इधर बैठ के दुआ तो कर रहे होते, लेकिन हराम पहनकर, हराम खाकर, हराम पीकर। इसलिए अगला काम यह है कि कोई जना दस्तरखान पे हराम चीज ना हो, हलाल हो। आपकी सहरी और इफ्तारी थोड़ी क्यों ना हो, लेकिन हलाल के साथ हो। और तीसरी चीज, रोजा रख के भी ये डर रहे कि पता नहीं अल्लाह के दरबार में मेरी ये इबादत और मेरा ये रोज़ा कबूल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। ये 3 काम है जो रमज़ान में करने हैं। ये 3 काम है, ये बुनियादी है, ये ज़रूरी है। आगे फिर आपका निज़ामुल औक़ात है, आप तिलावत कितनी करते हैं, आप जिक्र कितना करते हैं, आप अल्लाह को याद कितना करते हैं, आप जो ना
रकातें नवाफिल कितनी पढ़ते हैं आप, तरावी में कितनी पढ़ते हैं, और कितने आप कुरान करीम के ख़त्म करते हैं, ये अगली चीज़ें हैं। ये तीन जो चीज़ें मैंने बता दी, ये क्या है, ये बुनियादी है कि आप गुनाह का इर्तिकाब ना हो, कोई भी गुनाह ना हो, जो ना गुनाह कबीरा है, सगीरा है, उसका इर्तिकाब ना हो। नंबर 2, अक्ले हलाल से आपकी सहरी और इफ्तारी हो। और नंबर 3, फिर भी ये डर हो, ये खौफ हो, क्योंकि ईमान नाम है उम्मीद, अल्लाह से उम्मीद भी हो कि अल्लाह मुझे अजर और सवाब देंगे, लेकिन साथ इस खौफ के साथ कि कहीं कोई कमी तो नहीं हुई, कोताही तो नहीं हुई। ऐसा ना हो कि एक रोज़ा रख कर, जैसे हमारे मुआशरे में है कि थोड़ा सा बंदा दीनदार बनता है ना, तो वो दीनदारी बनने के बाद वो ऐसा समझता है अपने आप को जैसे बस वो अभी मेरे पास कोई वही आने वाली है, और बाकी सारे लोगों से अपने आपको बरतर और बालातर समझता है। बरतर और बालातर ना समझे, बस ये है कि खौफ भी हो, उम्मीद भी हो, दोनों के दरमियान में रहते हुए अगर हम रमज़ान का ये महीना गुजार दे तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान की बरकत से जो हमारे अगले 11 महीने हैं ना, इतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम वो 11 महीने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर चलने के जो ना हम आदी हो जाए और आसानी के साथ हम 11 महीने भी गुजार सके। वरना तो फिर यही है कि जब सारी सारी रात जाग के जो ना फजूलियात में, लगवियात में गुजरती है, तो रमज़ान की जैसे ही आखिरी शाम होती है, तो आखिरी शाम में जिसको हम चांद रात कहते हैं, चांद रात में वो कुछ कर जाते हैं कि अगर रमज़ान में कोई थोड़ा बहुत कमाया होता है वो सारा चला जाता है। उसकी वजह यही होती है कि रमज़ान में जिन चीज़ों से बचने की ज़रूरत होती है उससे वो बंदा बचा नहीं होता और उसने सारा महीना ऐसे ही गुजारा होता है। इसलिए वो फिर चांद रात को भी लगवियात में, फजूलियात में और जना अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में जना गुजारता है। और ईद वाले दिन फिर ये जना नमाजी जो रमज़ान के महीने में ये हज़ारों की तादाद में होते हैं, और ईद वाले दिन फिर बड़ी मुश्किल से जना बाजमात नमाज के लिए वो लोग पूरे करने भी बसा औक़ात बाज़ मसाजिद में मुश्किल कि भाई 10, 15, 20 बंदे ही मस्जिद में नज़र आते, बाकी कोई नज़र नहीं आता। उसकी वजह यही होती है कि रमज़ान को सही मानों में हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुवाफ़िक़ गुजारते नहीं है। अल्लाह मुझे आप सबको समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।